एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वह काफी खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था और इस काम से वह अच्छा कमा लिया करता था। कुछ दिनों बाद उसे एक बेटा हुआ। उस बच्चे ने बचपन से ही मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। बेटा भी बहुत अच्छी मूर्तियां बनाया करता था और पिता भी उसकी इस कामयाबी पर बहुत खुश हुआ करते थे। लेकिन हर बार बेटे की मूर्ति में कोई ना कोई कमी निकाल दिया करते थे। वे कहते थे, बहुत अच्छा किया है, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था। वे अपने पिता के कहे सलाह को अमल करके अपनी मूर्तियों को और बेहतर करता रहा। इस लगातार सुधार की वजह से बेटे की मूर्तियां उसके पिता से और बेहतर बनने लगी और ऐसा वक्त भी आया कि उसके पिता की मूर्तियां से ज्यादा लोग बेटे की मूर्तियां को ज्यादा पैसे देकर खरीदने लगी, जबकि उसके पिता की मूर्तियां पहले वाले कीमत पर ही बिकती रही। उसके पिता अब भी उसकी मूर्तियां में कोई ना कोई कमी निकाल दिया करते थे, लेकिन बेटे को अब यह अच्छा नहीं लगता था और बिना मन के उन कमियों को एक्सेप्ट करता था और सुधार कर ही देता था। एक वक्त ऐसा भी आया कि बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। जब उसके पिता उसकी मूर्तियों की कमियां निकाल रहे थे तो बेटा बोला, आप तो ऐसा बोल रहे हैं जैसे बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। अगर इतनी ही समझ आप में होती तो आपकी मूर्ति इतनी कम कीमत पर नहीं बिकते। मुझे नहीं लगता मुझे आपकी सलाह की जरूरत है। मेरी मूर्ति परफेक्ट है। पिता ने जब यह बात सुनी तो पिता ने उसके बेटे की मूर्तियां में कमी निकालना और सलाह देना बंद कर दिया। कुछ महीने तो वह लड़का खुश रहा, लेकिन उसने नोटिस किया कि लोग अब उसकी मूर्तियों की तारीफ नहीं किया करते हैं जितना पहले किया करते थे और उसकी मूर्ति के दाम भी बढ़ना कम हो गए हैं। शुरू में तो बेटे को समझ नहीं आया, लेकिन फिर अपने पिता को से मिले और समस्या के बारे में बताया। पिता ने अपने बेटे को बहुत शांति से सुना, जैसे कि उसे पहले से ही पता था कि ऐसा होने वाला है। बेटे ने पिता से कहा, आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है? पिता ने कहा, हाँ, क्योंकि आज से कई साल पहले मैं भी इसी हालात से टकराया था। बेटे ने सवाल किया, फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? पिता ने कहा, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे जितना अच्छा मूर्ति नहीं बनाता, या मैं भी हो सकता है कि मूर्तियां के बारे में सलाह गलत दी हो, और ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्ति अच्छी बनी हो। लेकिन जब मैं तुम्हारी कमियां दिखाता था तब तुम अपनी मूर्तियों से सेटिस्फाइड नहीं होते थे। तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे और वही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण था। और जिस दिन तुम अपनी कामयाबी से सेटिस्फाइड हो गए और तुमने यह मान लिया कि तुम्हारी और बेहतर होने की गुंजाइश नहीं है, तुम्हारी ग्रोथ भी रुक गई। लोग हमेशा तुमसे और बेहतर की उम्मीद करते हैं। यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्तियों की तारीफ नहीं किया करते हैं, ना ही उसके लिए तुम्हें ज्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा थोड़ी देर चुप रहा और सवाल पूछता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। पिता ने उसे एक लाइन में जवाब दिया, अनसेटिस्फाइड होना सीख लो। मान लो कि तुम में और बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। यही एक बात तुम्हें हमेशा आगे बेहतर होने के लिए इंस्पायर करती रहेगी और तुम्हें हमेशा बेहतर बनाते रहेगी। नेवर बी सेटिस्फाइड इन लाइफ। इस कहानी से आपने क्या सीखा?